मेरा भांजा मेरे पास रहता था क्योंकि मैं तन्हा रहती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मैं भी इसे रोकती नहीं थी। एक दिन हुआ कुछ यूं कि मैं नहा रही थी जब लाइट चली गई। मैं एकदम से बाहर निकली और काशिफ को आवाज देने लगी। काशिफ दौड़ता हुआ मेरे पास आया। जब इसने मुझे इस हालत में देखा तो वो अपने होश खो बैठा और कमरे में तो ले जाकर। मैं अपने घर में ज्यादातर अकेली रहती थी क्योंकि मेरा शौहर काम के सिलसिले में बाहर गया रहता था। आज भी जब मैं बाथरूम से नहाकर बाहर निकली तो एकदम से लाइट खराब हो गई। काफी दिनों से लाइट बहुत मसला कर रही थी। मैंने फौरन से अपनी बहन आसिया को फोन किया और कहा जल्दी से रहमान भाई को मेरे घर भेज दे, लाइट बहुत मसला कर रही है। ये सुनकर आसिया कहने लगी मेरा शौहर किसी काम से गया हुआ है, तुम्हारा भांजा काशिफ घर पर है, इसे बिजली का काम भी आता है, इसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। आसिया ने काशिफ का नाम लिया तो मैंने इसे फौरन कह दिया हाँ प्लीज काशिफ को अभी भेज दो, मुझे खाना बनाना है लेकिन घर में बहुत अंधेरा है। ये कहकर मैंने फोन रख दिया और काशिफ के आने का इंतजार करने लगी। मैं अपने भांजे काशिफ के बारे में सोचने लगी कि वो छोटे वक्त में कितना शरारती हुआ करता था, मगर अब तो हमारी मुलाकात काफी वक्त के बाद हो रही थी क्योंकि वो दूसरे शहर चला गया था जहां वो पढ़ाई कर रहा था। इसलिए मैं जब भी आसिया के घर जाती तो काशिफ नहीं होता था, जबकि इसके छोटे बहन भाई मुझसे लिपट जाते थे। अभी मैं ये सोचकर मुस्करा ही रही थी कि दरवाजे पर बेल होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो आगे एक हैंडसम सा लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था। अरे काशिफ, तुम तो बड़े बड़े हो गए हो। काशिफ को देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन काशिफ कुछ देर तक मुझे पूरी तसल्ली से देखता रहा। मुझे तो कपड़े बदलना याद ही नहीं रहे थे। मैं बाथरूम से निकली थी और मोबाइल की बैटरी डेड होने की वजह से लाइट भी नहीं जला सकी थी। काफी देर काशिफ मुझे टिकटिकी बांधे देखता रहा, फिर एकदम से बोला खाला आप अभी तक वैसी की वैसी यंग और हुसैन है। काशिफ ने फौरन से मुझे अपने गले लगा लिया। मैं भी इसकी बाहों में समा गई, मगर मुझे अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए मैं फौरन इससे अलग हो गई। अरे अब तो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा ही गईं, काशिफ ने हंसते हुए कहा। मैंने कहा कि कैसी हुसैन और कैसी तारीफ, तुम्हारी माँ और मुझ में सिर्फ 4 साल का फर्क है। ये सुनकर काशिफ ने मुझे हैरानगी से देखा और कहने लगा अब आउट बोल रही हैं, अब तो मेरी बड़ी बहन लगती है। मैंने कहा अब बस भी करो और जल्दी से लाइट ठीक कर दो वरना अंधेरा हो जाएगा। मैंने इसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद किचन में आ गई और अपना काम करने लगी, जबकि मैं सोचने लगी कि आज क्या पकाऊं, क्योंकि अब तो काशिफ भी आ चुका था और मैं सोच रही थी कि मेरा भांजा काफी दिनों के बाद आया है, इसलिए इसे खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। इसी वक्त लाइट आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आई और कहा तुम तो वाकई इस काम के माहिर हो। मैंने इसे शाबाश दी। इसी वक्त लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। मैं किचन में अभी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक से किसी ने मेरे पिछवाड़े पर चुटकी काट ली। मैं तो हैरान रह गई। फिर इसी वक्त लाइट आ गई। मैंने सोचा यकीनन ये काशिफ ही होगा, क्योंकि जब ये आया था इसने तब भी बहुत अजीब नजरों से मुझे देखा था। यकीनन इसी ने ही मुझे छेड़ने की कोशिश की होगी। मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो सामने मेरे शौहर खड़े थे। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। सुलेमान अब कब आए? अब की तो मीटिंग थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा बस अभी आया हूँ, लाइट नहीं थी, तुम लोगों ने मुझे अंदर आते देखा ही नहीं। मैंने इसे कहा मत पूछे, इस लाइट ने मुझे सुबह से कितना परेशान किया हुआ है। ये सुनकर काशिफ कहने लगा अब लाइट ठीक हो गई है, अब बेफिक्र हो जाए। ये सुनकर वो बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने इसे पीछे से पुकार लिया, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना खाकर जाना। ये सुनकर वो कहने लगा खाना 1-2 दिन बाद आकर आपके साथ खाऊंगा। ये कहकर वो चला गया, जबकि सुलेमान कमरे में बल गया। पर मैं हैरान परेशान सोच रही थी कि चुटकी वाली हरकत किसने की थी, काशिफ ने मेरे शौहर ने? इस बात के 2 दिन के बाद काशिफ मेरे घर पर था। वो मेरे लिए कुछ सामान लाया था जो मैंने ऑर्डर किया था। मैं वहां से खुद नहीं ला सकी तो वो कहने लगा हमारा भी कुछ सामान दुकान पर आया हुआ था, आपके नाम का पार्सल देखा तो सोचा आपको दे जाओ। खाला आज बहुत भूख लगी है, खाना खा कर जाओगा। मैंने इसे अंदर बिठाया और फौरन किचन की तरफ बढ़ी। इसकी पसंद का खाना झट से बना लिया। बाहर आई तो वो मेरे बेड पर लेटा हुआ था। इसके हाथ में मेरी साड़ी पड़ी थी, जिसे देखकर वो कहने लगा लोग इस उम्र में मोटे हो रहे हैं और अभी भी स्मार्ट। ये बात यकीनन वो अपनी माँ की कर रहा था, क्योंकि वो बहुत मोटी होती जा रही थी। मैंने इसके सर पर चपत लगाई तो इसने मेरा हाथ पकड़कर इसे चूम लिया। इसके बहन भाई भी ऐसे ही करते थे, मगर काशिफ मुझे बहुत अजीब नजरों से देखने लगता। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा ये बड़ा हो रहा है, इसीलिए मुझे प्यार करना अजीब फेल हो रहा है। मैं शोकेस के सामने आकर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने खाना बना लिया था, इसलिए सोचा कि अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी काशिफ मेरे पीछे आया और कहने लगा
मैंने आपको साड़ी पहने कभी नहीं देखा, ये नई साड़ी मुझे पहनकर दिखाएं। ये सुनकर मैंने इसे घोर कर देखा। मैं तुम्हारे घर साड़ी पहनकर ही आती थी, याद है? जब मेरी नई नई शादी हुई थी। वैसे भी ये नई साड़ी मुझे पार्टी में पहनकर जानी है। ये पार्टी मेरे शौहर के दफ्तर वालों ने दी है। ये सुनकर काशिफ ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहने लगा, तब मैं छोटा था इसलिए गौर से नहीं देखा होगा, अब पहन कर के ना सिर्फ मेरे लिए। ये सुनकर मैंने इसे पीछे धक्का दिया और कहा, अब कौन सा तुम बड़े हो गए हो मेरे लिए, तो तुम बच्चे ही हो। मगर काशिफ ने जिद पकड़ ली और मुझे वो साड़ी पहननी पड़ी। लेकिन काशिफ आज जिस नज़र से मुझे देख रहा था, मुझे अब थोड़ा अजीब महसूस होने लगा था। हम खाना खाने बैठे तो काशिफ भी मुझे देखता ही रहा और मैं इसे नज़रअंदाज करके खाना खाती रही। इस दिन के बाद आदिल रोज हमारे घर आने लगा। इसे मेरे शौहर के आने जाने के वक्त मालूम हो गए थे, इसीलिए वो इस वक्त आता जब सुलेमान घर पर नहीं होता था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर इसे क्या कहती, वो मेरा अपना ही तो था। लेकिन वो जब जब घर आता मैं परेशान हो जाया करती थी। एक दिन काशिफ घर आया तो मेरी नौकर से लड़ाई हो रही थी। ये नौकर सुलेमान ने रखा था और इसे हम बाहर के काम करवाते थे। हम इसे अच्छी तनख्वाह देते थे, मगर ये अब रोज रोज नखरे करने लगा था। कभी कहता मुझे गाँव जाने के लिए छठी चाहिए, कभी कहता मेरी तनख्वाह ज्यादा कर दे, लेकिन काम के वक्त इसे मौत पहुंच जाती थी। मैं घर के सारे काम खुद कर लेती थी, इसलिए सिर्फ यही नौकर घर के लिए रखा हुआ था, मगर अब तो इसके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे थे। कई बार सलमान ने इसकी तनख्वाह भी डबल की थी, मगर आज फिर इसने मुझसे कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गई हूँ, इसलिए तुम नौकरी छोड़ दो। ये सुनकर वो मेरी मिन्नतें करने लगा। तभी काशिफ ने ये सुना तो नौकर की पिटाई कर दी। काशिफ तुम बीच में मत पड़ो, ये हमारे घर का मामला है। मैंने काशिफ को रोकना चाहा, मगर काशिफ ने नौकर को भगा दिया और कहने लगा, ऐसे घटिया नौकर रखने की जरूरत ही नहीं, इसकी जगह मुझे बिला लिया करे, मैं अब का हर काम कर दूंगा। काशिफ की ये बात सुनकर मैंने इसके सामने पानी का गिलास कर दिया। आज कल के बच्चे भी बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं खुद ही नौकर से बात कर लेती, मगर इसने मेरा नौकर ही भगा दिया और अब मेरी खातिर नौकर बनने को भी तैयार था। काशिफ इस बात को जाने दो, मैं अपने शौहर से कहूंगी तो वो मुझे नया नौकर रख देंगे। तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दो, तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। ये सुनकर काशिफ कहने लगा, मैंने बीए के इम्तिहान दिए हैं, इसका रिजल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ और तब तक अब का नौकर बनने को तैयार हूँ, लेकिन अपने ये बात उम्मी से नहीं कहनी। काशिफ की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। वो क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ है ना, अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा किसी का नौकर बन जाए। ये सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। इस दिन के बाद मैंने काशिफ से कहा कि वो जब भी फ्री हो आकर मेरे काम कर दिया करे, मगर मैंने अपने शौहर से भी कह दिया कि वो नया नौकर तलाश कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि काशिफ नौकरों वाले काम करे। मगर शायद ये बात सलमान भूल गए थे, शायद इसे अभी तक नौकर नहीं मिला था। काशिफ बेचारा ही काम करता रहा। एक दिन मैं फ्री थी तो सोचा कि बहन के घर चली जाती हूँ। वहां गई तो इसके बच्चे मुझे देखकर खुश हो गए, लेकिन काशिफ घर पर नहीं था। मैंने बहन से पूछा तो कहने लगी, काशिफ घर पर नहीं है, पता नहीं वो सारा दिन कहाँ आवारा फिरता रहता है। पेपर दे दिए तो खुद को पढ़ाई से मुकम्मल आज़ाद समझ लिया। काशिफ के अब्बा से कल भी कहा था कि लड़के का पता करे, ये सारा दिन कहाँ छुपा रहता है। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। तुम्हें काशिफ ने कुछ नहीं बताया? ये सुनकर मेरी बहन भी चौंक गई। क्या मतलब? क्या नहीं बताया? ये सुनकर मैंने इसे बताया कि आजकल काशिफ मेरे घर ही होता है। ये सुनकर वो चौंक गई। अच्छा, मुझे ये बात काशिफ ने नहीं बताई और तुमने? ये सुनकर मैंने बहन से कहा कि मुझे लगा था ये बात तुम्हें काशिफ ने बता दी होगी और मैं भी तो आज तुम्हारे घर आई हूँ। ये सुनकर मेरी बहन पुरसुकून हो गई और कहने लगी, अच्छा है, मैं तो काशिफ की वजह से बहुत परेशान थी। शौहर तो काम के सिलसिले में बिजी रहता है और मुझे इस मोटापे ने तंग कर रखा है, वरना तुम्हारे घर आती तो ये बात मुझे पता चल ही जाती। खैर, ये भी ठीक है कि वो आवारा दोस्तों के साथ फिरने की बजाय अपनी खाला के घर चला जाता है। तुम जरा इसका ख्याल रखा करो। मेरी बहन मुतमईन हुई तो मैं इसे कहने लगी, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा वजन बहुत बढ़ रहा है। जब तक मैं वहां रही काशिफ घर नहीं आया। मैं घर वापस आई तो शौहर को कॉल की, इसने कहा मैं देर से घर आऊंगा। ये सुनकर मैं पुरसुकून हो गई, मगर जैसे ही अपने कमरे में आई मैं हैरान रह गई। सामने मेरे बेड पर काशिफ सो रहा था। वो नींद में था, इसलिए मैंने इसे नहीं जगाया और उधर मेरी बहन का मैसेज आया कि अभी तक काशिफ घर नहीं आया। मैंने काशिफ की तस्वीर बनाई और बहन को व्हाट्सएप कर दी कि वो मेरे घर है। मेरी बहन कहने लगी, ये तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए तुम्हारे पास आ जाता है।
میں نے اسے کہا اب وہ بڑا ہو رہا ہے اس لیے تبدیلی آ رہی ہے، تم بے فکر رہو، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر میری بہن تو بے فکر ہو گئی مگر میں پریشان ہو گئی۔ اسی وقت شوہر کی کال آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، دروازہ لاک کر کے سو جانا۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا، اس لیے میں پہلے بھی گھر میں اکیلی رہنے کی عادی تھی، لیکن آج گھر پر کاشف بھی موجود تھا، اس لیے میں مطمئن ہو کر دوسرے کمرے میں آ گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح جاگی تو کاشف کے کمرے میں جھانکا، وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ ماں نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ چونک گیا کیونکہ اسے بہت ٹیمپریچر تھا۔ ماں نے اسے نیند سے جگایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ ماں نے ڈاکٹر کو کال کی اور اس کے لیے چائے بنائی، پھر اس کا سر دبانے لگی۔ مجھے اب بہت اچھی لگتی ہے، میرا دل کرتا ہے میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں۔ کاشف بے ہوشی میں عجیب و غریب بول رہا تھا۔ یہ میری بہن کا بیٹا تھا، میں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ قدرت نے میری ایولی خالی رکھی تھی لیکن میری بہن کی جھولی بچوں سے بھر دی تھی۔ ان بچوں کو میں اپنی اولاد ہی سمجھتی تھی، اس لیے کاشف کو بخار میں دیکھ کر میں تڑپ گئی تھی۔ ڈاکٹر آئے تو اس نے کاشف کو دوائی دی اور وہ شام تک لیٹا رہا۔ جب یہ بات میں نے